कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। आज हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने अपना कोर्स लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिफरेंट टाइप से के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है सिंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई ने जो हमको प्रोवाइड किया है उस सैंपल क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उस सीक्वेंस में हमने सेक्शन बी अभी पकड़ा हुआ है। ठीक है, सेक्शन बी में क्या होता है बेटा? 5 क्वेश्चन हमको करने हैं और ईच 2 मार्क्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन करना बेटा और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल सेक्शन बी से हमें 10 मार्क्स मिलने हैं। कितना बेटा? 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स मिलने हैं। अब देखो हमारे पास 80 मार्क्स हमको पाने हैं। इस पेपर से हमको 80 मार्क्स पाने हैं और 20 मार्क्स हमको तो स्कूल से मिलने बेटा। स्कूल में हम लोगों का व्यवहार अच्छा है, हम लोग अच्छे बच्चों में आते हैं, इसलिए स्कूल में 20 मिलने की चांसेस हैं। अब हमको यहाँ 80 क्वेश्चंस कवर करने हैं, 80 मार्क्स कवर करने हैं। तो 80 मार्क्स हमको कितने मिनट में कवर करने बेटा? 3 आवर्स में। 3 आवर्स का मतलब 180 मिनट। 80 मार्क्स के क्वेश्चन 180 मिनट में कवर करने हैं। तो बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन कितने देर में हमको कवर करना है? 180/80। 8 दूना 16, 2 18, 20, 8 दूना 16, 4 20, 8 5 6 40। 2.25 मिनट। कितने मिनट में बेटा? 2.25 मिनट। तो 0.25 हम लोग मार्जिन के लिए रखते हैं। 2 मिनट में हमको 1 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन को एवरेज है बेटा इन 2 मिनट में करना है। तो 10 मार्क्स है बेटा। यहाँ कितने मार्क्स है? 10। 5 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स है। तो हमको यहाँ 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 20 मिनट में करना है। ठीक है, अच्छा ये बेटा एवरेज है, ये औसत है। जब हम सेक्शन ए कर रहे होंगे उसमें हमारे पास विकल्प होंगे, ठीक है, ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन में कोई क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, देखते देखते हम बता देंगे कि इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसमें हमको समय नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हमको समय नहीं देना पड़ेगा। हमको कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व क्या होना है वो हमको देखते देखते हम बता देंगे। तो हमको क्या करना है, कहीं हो सकता है 2 मिनट से ज्यादा लग जाए एवरेज में और कहीं 2 मिनट से कम लग जाए। तो कहने का मतलब ये कि टोटल हमारे पास 80 मार्क्स है। 80 मार्क्स को हमको क्या करना है बेटा? 80 × 2 160 मिनट। ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, 160 मिनट में सॉल्व करना है। 180 मिनट है आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा बच जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा बचा के रखना है, सेफ चलना है। क्या करना है बेटा? प्लानिंग हमारी सही होनी चाहिए। कैसी प्लानिंग? टाइम मैनेजमेंट। यदि हमको आता बहुत कुछ है और हमने बहुत अच्छा प्रेजेंट भी किया, लेकिन हम क्या बेटा ज्यादा समय में कम मार्क्स के क्वेश्चन कर पाए तो भी फायदा नहीं है। यदि हमारे पास हमको आता है और हम बिना पेपर सॉल्व किए टाइम के अभाव में घर चले आते हैं तो भी मजा नहीं आता। कोई क्या जाने कि हमको आता था कि नहीं आता था। हम बार बार कहेंगे नहीं हमको आता था, समय की वजह से नहीं छोड़ पाए, तो कोई मानता नहीं बेटा। मैं माना वही जाता है जो मार्कशीट पे मार्क्स चढ़ करके आते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग ठीक बेटा। सेक्शन बी पे हम लोग ध्यान देंगे। क्या कहता है कि सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। सारे करने हमको इंटरनल चॉइस दे रखा है। 21 में बेटा ए पार्ट है और बी पार्ट। हमको ए पार्ट करना है या और बी पार्ट करना है। तो अब ये तो बेटा जो ये यहाँ से 21 से 25 तक है, ये हमारा पेपर का पार्ट। किसका पार्ट है बेटा? ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट है। हम लोग क्या बेटा अपनी नोटबुक में अपनी हम वर्कशीट पे क्या कहाँ कैसे शुरू करेंगे? सेक्शन बी हेडिंग डाल देंगे टॉप में। ठीक है, और साइड में आंसर 21 ए लिख करके सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा कुछ रफ वर्क भी होता है, कुछ रफ वर्क होता है, तो हम उसको यहाँ ऐसे साइड में एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे और यहाँ रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो और यहाँ साइड में कैलकुलेशन के लिए एक पार्ट छोड़ दो। अच्छा, क्योंकि
बेटा ये हमारे पास बोर्ड है, हो सकता है हमको इस स्पेस की भी जरूरत पड़े तो हम रेफर यहाँ कर लेंगे, लेकिन आप इमेजिन करो कि आपको कॉपी में ऐसे ही करना है बेटा, सेक्शन बी टॉप पर लिख लेना है, आंसर 21 लिख लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ कुछ कैलकुलेशन की, कुछ रफ वर्क की जरूरत पड़ेगी। हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करके यहाँ कर लेंगे रफ वर्क, ठीक है। देखते हैं बेटा क्या सिचुएशन बनती है। यदि हमको जरूरत पड़ी इस स्पेस की तो हम रफ वर्क यहाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है बेटा कॉपी में, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा, लिखा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ठीक है बेटा, ये तो हम लोग 7th से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं लगता है कि ये 10th स्टैंडर्ड का है ही नहीं है, कोई बात नहीं, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा जोरदार जो हो सकता है पसीना भिला दे, ठीक, कोई बात नहीं है। हम हर तरीके के क्वेश्चंस को करने के हैबिचुअल हैं बेटा। यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द HCF, क्या पता करना है, HCF एंड LCM ऑफ 480 एंड 720। क्या बेटा, 480 एंड 720। तो हम क्या करेंगे और कैसे निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लें, 480 का हम फैक्टर कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 0 0, 2 6 जा 12, 0, 2 30, 2 15 जा, और बेटा 3 5 जा एंड 5 1 जा, वेरी गुड। तो हम यहाँ एक हेडिंग डाल देते हैं, फॉर HCF। क्या लिखने, फॉर HCF। अच्छा ध्यान रखना बेटा, टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है, ठीक है। इतना डिटेल ही करो जितना समय से आपका हो जाए। फॉर HCF कितना, क्या बेटा 480 हम लिखेंगे और 720, ठीक है। अब 720 के भी फैक्टर कर लेते हैं बेटा। ये आ गया कितना, 480 के 720 का क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 1 12, 2 6 जा 12, 0, 180 और क्या बेटा 90। फिर बेटा 6 करें, 2 से पावर कर लेते हैं, क्यों 245 जा, और क्या बेटा अब 3 से कर लेंगे, 315 जा। फिर मान लो आपने यहाँ 15 कर रखा है तो ये 3 5 जा 500, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अच्छा 2 और जो 480 ना, 480 में क्या है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है बेटा, क्या है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, यही ना बेटा। 400, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 9 8 9 16, 16 और 5 80, 80 और 9 80 9 720, ठीक है बेटा। तो ये क्या लिखना है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5, यही ना बेटा। अब देखो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो गया हमारा, क्या HCF का क्या मतलब, HCF का मतलब ये कि जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो, या यदि पावर के फॉर्म में हम लोगों ने लिख रखा है तो जो टर्म्स का मिनिमम पावर होता है वो कॉमन लेते हैं। क्यों, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो मिनिमम क्या है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 इसमें भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें भी निकाल सकते हैं। 2 की पावर 4 से इसमें भी डिवाइड हो सकता है और इसमें भी। तो HCF में हमारा 2 की पावर 4 आ जाएगा। LCM में बेटा यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 5। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 2 2 4 9 8 9 16 16 5 80, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 240 आ गया। कितना आ गया बेटा, 240। अब छोटा सा हम यहाँ आंसर लिख दें क्योंकि हमको HCF हमसे पूछ रहा था, HCF हमारा आ गया। ये तरीका है बेटा प्रेजेंट करने का, ठीक है। अब इसी में हमको पार्ट बी भी करना है। पार्ट बी क्या कहता है कि नहीं सॉरी, पार्ट ए में ही जो है हमको LCM भी पता करना है। तो फॉर LCM लिख लेते हैं,
480, क्यों कैलकुलेशन तो यही है बेटा, इसी से हम काम चला लेंगे हैं। क्यों ऐसा, इसमें क्या करते हैं बेटा, एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा जो पावर होती है वो लिखते हैं। क्या होता है बेटा, ये एलसीएम इक्वल टू, ये लिखो, फिर एक लाइन और लिखते हैं, एलसीएम इक्वल टू कितना बेटा, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 और क्या बेटा 5, ये कितना हो जाएगा, 2 की 4 नहीं और 2 की 4 नहीं और 16 गुना 32, ये हो जाएगा 32 इंटू 9 इंटू 5। एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, 5 से 15, 1 16, 9 है 0, 4 5 9 5 14। ठीक है, ये आंसर आ गया बेटा, ये 4 2 और कितना आ गया बेटा, 1440 1440। अब इसमें देखो बेटा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में वह नंबर पता करना होता है जिसमें हम 480 से भी डिवाइड कर लें और 720 से भी डिवाइड हो जाए, तो ये बेटा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये कितना टाइम जाएगा बेटा, 3 टाइम जाएगा बेटा, ये कितने टाइम जाएगा बेटा, 3 टाइम जाएगा, 3 0 0 3 3 24 4 हाथ है 2 14 1440। तो इस तरीके से बेटा सेक्शन ए का, सॉरी सेक्शन बी का ए पार्ट हमारा खत्म हो गया। अच्छा, क्योंकि हम लोग पेपर दे रहे हैं बेटा, पेपर कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं बेटा, एग्जाम से बाहर कर रहे हैं, इसलिए हम ये जो चॉइस वाला पार्ट है इसको भी करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये अभी हम आंसर 21 ही लिखा रहने देते हैं, क्या लिखा रहने देते हैं, आंसर 21, ठीक है। तो चलो रफ कर देते हैं। अच्छा, ये रफ भी चेंज हो जाएगा, क्यों बाबू, ठीक है। सेक्शन में 21 आंसर लिखना था ना, क्या बेटा, आंसर 21 बी पार्ट, चॉइस वाला हम लोग अब करने जा रहे हैं, आंसर करने जा रहे हैं चॉइस वाला। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द एचसीएफ ऑफ 85, किसका बेटा, 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल, प्रेजेंट किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ 80m - 238। क्या बेटा, एचसीएफ, तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लें, एचसीएफ। एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हमको रेफर करना पड़ेगा, ये 5 से जाएगा बेटा, 5 × 5 3 5 से बन गया, ये हो गया, ठीक है। और 238 में देख लेते हैं, 238, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 9 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये कितना से जाएगा बेटा, 7 से चला जाएगा ना, 7 1 जा 7, 4 बचेगा, 49 7 7 जा 49, ये 17। तो एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ, क्या बेटा, एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238, एंड 238, कितना हो जाएगा बेटा, 85 इक्वल टू 5 × 17 और क्या होता है 238 इक्वल टू 2, नहीं कॉमन चीज ऊपर नीचे लिखेंगे, बाकी ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ 17 है, 17 लिख लेते हैं, फिर 2 × 7, ठीक है। तो एचसीएफ का क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 17,
ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं बेटा एक लाइन, क्या एचसीएफ कहता है इस फॉर्म में हो सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएगा, 17 इक्वल टू 85 m माइनस 238। अब ऐसा करना है बेटा, इसमें 17 कॉमन ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, 17 कॉमन ले लोगे तो ये जाएगा 5m, और ये कितना आ जाएगा, 17 निकाल लिया यहाँ से तो कितना बचेगा 14 माइनस 14। बात समझ आ रही है बेटा? कहता कि एक्सप्रेस किया जा सकता है किस फॉर्म में, 85m माइनस 238 में। तो हमने क्या लिखा बेटा, एचसीएफ हमारा 17 आया है, हमने 17 लिख लिया, क्या लिख लिया बेटा 17 लिख लिया, इक्वल टू 85m माइनस 238। यहाँ क्या कॉमन ले लिया, 17 कॉमन है, ठीक है, 17 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ बेटा 5m माइनस 14। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अच्छा कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 17 काट दिया, कैंसिल कर दिया और यहाँ 0 दिखा दिया, यही गलत हो जाता है बाबू मेरे, ठीक है। क्या बेटा, ये 17 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, क्या बचेगा बेटा 1। और ऐसा है, हम इसको इधर कर लेते हैं साल, एक लाइन हम और लिख लेते हैं, हम आलस नहीं करेंगे, क्यों आलस करेंगे तो गलत हो सकता है बेटा, ठीक है। तो क्या लिखें, और ये जब हम इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं ना तो वो आर लिखते हैं बाबू, ठीक है। 17 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू 5m माइनस 14। 17 कैंसिल हो गया तो आएगा 1, तो 1 और माइनस 14 इधर ले आओ तो प्लस 14 हो जाएगा, इक्वल टू 5m। तो m इक्वल टू 15/5, तो हमारा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो m इक्वल टू 3 लिख देंगे और यहाँ आंसर लिख देंगे, बस हम आपको मिल गए बेटा 2 मार्क्स। हमारे पास चॉइस था, हमने दोनों कर लिए, ए पार्ट भी कर लिया और बी पार्ट भी कर लिया। ये नोट कर लो बेटा, तो हम लोग 22 का ए पार्ट करते हैं बेटा, नोट कर लो। 22 का ए पार्ट नोट करने जा रहे हैं, कहते हैं 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर पेयरिंग नंबर्स 4, 6, 7, 9, 11, 12। अब देख लो बेटा, हम लोग का माइंड सेट है कि जो डाइस हैं, डाइस के सरफेस पे 1 मार्क होता है या 2 मार्क होता है या 3 मार्क होता है या 4 मार्क होता है, ये 5 मार्क होता है या 6 मार्क होता है। और इसने क्या कह दिया कि 4 मार्क्स है, 6 मार्क है, 7 मार्क है, 9 मार्क है, 11 मार्क है और 12 मार्क है। अब माइंड सेट तो हमारा ऐसा था और उन्होंने दिखा दिया ऐसा, तो हमको हर सिचुएशन के लिए बेटा तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। और कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। वेरी गुड। क्या है बेटा, इसमें हम सैंपल स्पेस पता कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन हो और तो उसमें हमको टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लेने हैं कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, जिसे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, जो सारे पॉसिबल इवेंट्स हैं, क्या क्या आ सकता है, टॉप सरफेस पे क्या क्या चीजें आ सकती है, कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, ये हमको लिखना है। तो 2 डाइस हैं यदि, तो उसका सैंपल स्पेस करने का तरीका हम लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो आओ सीख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो कैसे पता करते हैं बेटा, 6 है ना, तो हम ऐसे नंबरिंग कर देते हैं, लिख लो फॉर सैंपल स्पेस। क्या बेटा, राइटिंग हम थोड़ा सा हमारी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपको बढ़िया लिखना है, कंट्रोल करके लिखना है। फॉर सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं सैंपल स्पेस, जो जो नंबर है, अभी तो यहाँ बेटा 4, 6, 7, 9, 11 एंड 12 है। ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन जो अभी हमने किया है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, तो वहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे वर्टिकल लाइन में, और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, वर्टिकल में 4 और क्या बेटा 6, 7 और क्या 9, 11 और 12, और थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ 4, 6,
7, 9, 11 एंड 12। ठीक है, अब देखो हाँ, एक डाई पे मान लो 4 आ गया तो उसके साथ बेटा दूसरी डाई पे 4 आ सकता है। एक सिचुएशन ये बन गई। एक डाई पे मान लो 4 आ रहा है तो दूसरी डाई पे 6 आ सकता है। एक सिचुएशन ये बन गई। एक डाई पे 4 आ रहा है तो दूसरी डाई पे 7 आ सकता है। एक सिचुएशन ये बन गई। एक डाई पे 4 आ रहा है दूसरी डाई पे 9 आ सकता है। एक सिचुएशन ये बन गई। एक डाई पे 4 आ रहा है दूसरी डाई पे 11 आ सकता है। एक सिचुएशन ये हो गई। और एक डाई पे 4 आ रहा है तो सेकंड डाई पे 12 आ सकता है। एक सिचुएशन ये हो गई। तो क्या बेटा, यदि हम एक एक को पकड़ते हैं, पहली डाई पे 4 है तो दूसरी डाई पे 4 हो सकता है, या दूसरी डाई पे 6 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 11 हो सकता है, या 12 हो सकता है। तो 4 के साथ ये चीजें आ गई। ऐसे हम 6 के लिए कर लेंगे बेटा। 6 4 बन सकता है, 6 के साथ 6 का पेयर बन सकता है। और क्या बेटा, 6 के साथ 7 आ सकता है, 6 के साथ 9 आ सकता है, और क्या बेटा 6 के साथ 11 आ सकता है, और क्या बेटा 6 के साथ 12 आ सकता है। वेरी गुड। ऐसे हम बेटा सिंपल स्पेस पा लेते हैं। 7 के साथ 4 आ सकता है, 7 के साथ 6 आ सकता है, 7 के साथ 7 आ सकता है, 7 के साथ 9 आ सकता है, 7 के साथ 11 आ सकता है, 7 के साथ 12 आ सकता है। वेरी गुड। फिर 7 के साथ 9 आ सकता है, क्यों? और 7 के साथ 9 क्या आ गया भाई, 4 है। जोश में होश नहीं खोना है। 7 के साथ 6 आ सकता है, 7 के साथ 7 आ सकता है, 7 के साथ 9 आ सकता है, 7 के साथ 11 आ सकता है, और क्या बेटा 7 के साथ 12 आ सकता है। वेरी गुड। 11 के साथ 4 आ सकता है, 11 के साथ 6 आ सकता है, 11 के साथ 7 आ सकता है, 11 के साथ 9 आ सकता है, 11 के साथ 11 आ सकता है, और क्या बेटा 11 के साथ 12 आ सकता है। फिर 12 के साथ 4 आ सकता है, 12 ये लाइन 12 के साथ 6 आ सकता है, 12 के साथ 7 आ सकता है, 12 के साथ 9 आ सकता है। ठीक है, और क्या होता है 12 के साथ 11 आ सकता है, और 12 के साथ 12 आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, हैं? ये हमने सिंपल स्पेस पा लिए बेटा। कितने हैं ये? 36। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 is 36, 66 टोटल हमारे पास इवेंट हैं। ठीक है, कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज ऑड नंबर। क्या? फिर से ध्यान दो, प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड। जो नंबर्स मिले हैं, जैसे मान लीजिए 4 4 मिला तो इसका जो प्रोडक्ट है वो आया तो 24, लेकिन हमको उसको सिलेक्ट करना है जो ऑड नंबर। अब एक बात बता दें आपको, क्यों बता दें, किसी को बताना नहीं, लेकिन यदि हमारे पास इवन है, इवन नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे इवन से इवन को मल्टीप्लाई करें या इवन से ऑड को मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट हमारा बेटा इवन ही आता है। तो ऑड नंबर तो बेटा इससे हम तो उम्मीद नहीं कर सकते जिसमें 4 है हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, ये नहीं होगा। 6 से भी उम्मीद हम नहीं कर सकते। अब 7 वाली लाइन में हम 4 और 6 छोड़ देंगे, 7 और 7 चेक कर लेंगे। ये हमारा तो ये हो गया बेटा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक फेवर में तो हमारी ये हो गया। क्यों? यदि हम इवन को 8 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा इवन ही आता है। 7 और 9 दोनों इवन है, 7 और 11 भी इवन है। ठीक है, बस 7 और 12 हम नहीं लेंगे क्योंकि 12 इवन है। 7 और 11 का मल्टीप्लाई ऑड आएगा, 7 और 9 का मल्टीप्लाई ऑड आएगा, 7 और 7 का मल्टीप्लाई ऑड आएगा। यहाँ इवन नंबर है इसलिए ये मल्टीप्लाई इवन होगा, यहाँ इवन है तो मल्टीप्लाई इवन होगा। ऐसे बेटा 9 में चेक कर लेते, ये तो आएगा नहीं बेटा। 7 7 हो सकता है, 7 9, क्यों 7 2 बार आ गया, 9 है, क्यों जोश में होश खो बैठे ना। ठीक है, क्या बेटा अब ये नंबर तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये हो जाएंगे 9 7 9 9 जाए T1 99। ठीक है, ये हो गया। ये तीनों को हम राउंड कर देते हैं। ठीक है, और
11 वाला भी पकड़ेंगे बेटा, हाँ ये 11 7 वाला पढ़े लेंगे, 11 9 जा और 11 11, बस वेरी गुड। देखो कितना आसान हो गया, हमने चेक कर लिया। सिंपल स्पेस यदि नहीं बनाएंगे तो बेटा हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे, गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए बाबू हमको सिंपल स्पेस जरूर बनाना चाहिए। अब लिख दो बेटा रिक्वायर्ड, क्या लिखे बेटा, रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड probability of event equal to favorable outcome, क्या लिखे हो, favorable outcome, favorable outcome upon total outcome। ठीक है, क्या होता है आप फेवरेबल कितना फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है बेटा, और टोटल कितने 36। रिड्यूस कर लो, 9 1 9 9 4 जा, क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, तो 9 1 9 9 4 जा 36। आंसर कितना आ गया आपका 1/4, यही आपका आंसर आ गया है। तो 8 नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, यही आपका आंसर है। क्या सही है ना बेटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम चॉइस भी कर लेते हैं, ठीक बेटा, नोट कर लो। चॉइस में क्या है, बी पार्ट इसका, बी पार्ट कहता है कि हाउ मेनी, क्या कर रहा है, कह रहा है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द हंड्रेड्स डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। अब देखो थोड़ा थोड़ा घुमाने लगा है बेटा, है कोई बात नहीं, घुमाने दो। कहता है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द हंड्रेड्स डिजिट, ठीक है, कहता है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द डिजिट 100 डिजिट 8 हो और यूनिट डिजिट 5 हो। तो देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम ऑल 3 डिजिट नंबर चेक कर लेते हैं। फॉर ऑल 3 डिजिट नंबर, क्या है बेटा, 3 डिजिट का पहला नंबर क्या होगा बेटा 100 होगा, अगला नंबर 3 डिजिट में 101 होगा, अगला 102 होगा, ठीक है, ऐसे 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 ये कितना हो जाएगा 3 डिजिट में नंबर 999। तो बेटा यहाँ एपी का क्वेश्चन कुछ दिखने लगा बेटा, ये ए है हमारा 100, ठीक है, और क्या बेटा बी कितना है, बी है हमारा 1 कहीं तो डिफरेंस है, और लास्ट नंबर जो nth नंबर है वो हमारा an कितना 999, ठीक है। नाउ an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, an कितना है an लास्ट वाला नंबर nth नंबर हमारा 999 है, ठीक है, और फर्स्ट नंबर हमारा 100 है, और n हमको पता करना है 1 इंटू डी की जगह पे हमारा 1, वेरी गुड, यहाँ प्लस करना बेटा, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 से माइनस करोगे तो 899 आएगा, इक्वल टू 1 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या करें 1 इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो n इक्वल टू हमारा 900 आ गया, कितना आ गया बेटा, तो 3 डिजिट के हमारे नंबर्स कितने हो जाएंगे 900। तो ये हमारा टोटल तो ये पता चल गया। अब और एक चीज पूछ रहा है, कहता है कि ये हो गया ना बेटा, रफ कर ले, यहां तक रफ कर लेते हैं, n हमारा आ गया।
फिर अब क्या कहता है कि जो 3 डिजिट का नंबर है उसमें 100 और क्या बेटा 100 नंबर 100 पे जो डिजिट आएगी और जो यूनिट डिजिट होगी वो ये हम फिक्स कर दें बेटा, हैं क्या कर दें, फिक्स कर दें। 100 पे 8 और यूनिट पे 5 और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो क्या हो सकता है बेटा, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या बेटा, आप 805 भी तो लिख सकते हो, 805 हो गया, 815 भी लिख सकते हो, 815 हो गया, 825 भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो बीच वाला टर्म है 10 डिजिट है वो हम वहां हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं एंड 9 ले सकते हैं। ये हम यहाँ बीच में भर सकते हैं बेटा, ठीक है। 825 हो गया, 835 हो गया, 845 हो गया, 855 हो गया, 865 हो गया, 875 हो गया, 885 हो गया और 895 हो गया। तो कितने डिजिट बन सकती हैं, कितने नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड, यही पूछ रहा है बेटा, कहता है कि हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव 100 डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। तो अब इसको क्वेश्चन के हिसाब से मिलाना है, तो क्या लिखते हैं बेटा, इट इज क्लियर, समय का ध्यान रखेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, इट इज क्लियर, ये पहले का पार्ट है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। इट इज क्लियर फॉर 3 डिजिट इंटीजर, 3 डिजिट integer as 100 डिजिट। समय का ध्यान रखना, समय के हिसाब से बेटा डिस्क्राइब करना, डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5, ठीक है, यूनिट डिजिट 5 बी कितने कितने डिजिट हो जाएंगे बेटा, 10, 10 इंटीजर्स, 10 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। कितना टाइम बेटा, 10 होंगे, ठीक है। 805 हो सकता है, 850 हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, 10 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, और यही आंसर लिख दो। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, तो बी का एक पार्ट हो गया। फिर कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। तो फिर बस हम अभी टोटल नंबर्स, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 900 और फेवरेबल आउटकम हो गए 10, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/900। तो क्या लिख रहे हैं, ये रफ हो गया बेटा, अब रफ करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, ये पी पार्ट समय है, इसको बी कर लो, ठीक है। क्या लिखें, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना बेटा, 10/900 इक्वल टू
1/90। बस यही आंसर आ गया बेटा आपका। तो आपने क्या कर लिया, 22 का ए पार्ट भी कर लिया और 22 का बी भी पार्ट कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 23 करेंगे। 23 में तो चॉइस नहीं है, हमको ये करना ही करना है। किसका बेटा है क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का, कोई बात नहीं है, ये तो आसान दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। कहता इवेलुएट 2 sin स्क्वायर 50 माइनस करता है tan स्क्वायर 30 होल अपॉन sec स्क्वायर 45। वेरी गुड, तो हम लोग कर लेते हैं बेटा। 2 और sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हम √3/2 लिख लेते हैं, का होल स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3। 1/√3 लिख लिया, का होल स्क्वायर कर लिया, अपॉन sec स्क्वायर 45। अब हो सकता है हमको sec स्क्वायर 45 न मेमोराइज हो, हम क्या करेंगे, cos 45 हमको याद है, तो cos 45 का हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्या होती है बेटा, 1/√2। तो ये √2/1 हो जाएगा। वेरी गुड, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2√3 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3 होता है, और 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। ये 1/3 हो जाएगा, और ये नीचे 2/1 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब ये एक यहां रिड्यूस कर दो, ये कितना आ गया, 3/2, और इसका एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये जगह 3 3 9 और 2 2 2 अपॉन 2 into 1। तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7/6 इंटू क्या जाएगा, ये पलट देते हैं ना बेटा, तो 7/6 इंटू 1/2 तो जाएगा कितना बेटा, 7/12। वेरी गुड, यही हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक बेटा। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 24 करने जा रहे हैं बेटा। अच्छा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पता करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग समझते हुए भी करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, ठीक, कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो। ठीक है, चाहे ओरिजिन पे ले लो, चाहे क्या बेटा राइट हैंड साइड की तरफ ले लो, या लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। हमारा क्या ऑर्डिनेट, क्या बेटा, ऑर्डिनेट हमेशा 0 है। क्या आएगा, हमारा जो ऑर्डिनेट है वो 0 आएगा। हमसे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो हमको पता करना है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेकिन क्या करेंगे, जो ऑर्डिनेट है उसको हम 0 मान लेंगे। लेट, क्या लिखें, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट required point on x axis b, क्या मान लें, x, 0। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन से तालमेल मिला दो। क्या कहता है कि इस x एक्सिस पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका 8, -5 से जो डिस्टेंस है वो √41 है। तो हम क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना 2 नंबर का ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √41 इक्वल टू अंडर रूट, कौन सा पॉइंट है, 8, तो x -8 लिख लेते हैं, x -8 का होल स्क्वायर, और फिर -5 -0 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसा ना बेटा यहाँ। वेरी गुड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, अंडर रूट x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। तो x1 हमने x मान दिया है,
ठीक है, y1 हमारा 0 है और x2 कितना दे रखा बेटा, x2 हमारा 8 है और -5 है। गिवन पॉइंट लिख लो, गिवन पॉइंट क्या होगा, 8 कामा कहाँ है, 8 कामा -5। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों तरफ रूट है, रूट आप हटा सकते हो। हाँ, ये हो जाएगा 41 इक्वल टू क्या होता है, x - 8 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होता है, -5 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लो, या -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 41 इक्वल टू x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -16x प्लस 64 प्लस 25, क्या? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x, पूरी इस चीज को हम इधर जूम करते हैं, x स्क्वायर r लिख लेते हैं, x स्क्वायर और -16x, और ये कितना हो जाएगा, दोनों प्लस है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 89 हो जाएगा बेटा, 4 5 9 और 6 up to 8, और इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -41 इक्वल टू 0, और x स्क्वायर -16x, 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 8 और 8 में से 4 गए 4, 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टर करना है हमको, कैसे फैक्टर करें, 48 को ऐसा तोड़ना है कि एडिशन -16 आवे। अब ध्यान रहे बेटा, क्या ध्यान रहेगा कि जो दोनों पार्ट हैं इसके दोनों माइनस में होंगे तब तो मल्टीप्लाई हमारा प्लस का आएगा। तो कैसे करें, दोनों 12 और 4 हो जाएगा, 12 और 4 16, 12 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा। तो हमको वो कैलकुलेशन वहां करने की जरूरत नहीं। अब इधर रफ कर देते हैं बाबू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कर देना बेटा, ये हमारे पास इधर ही है और तो कुछ जरूरत है नहीं। ठीक है, आप कॉपी पे कैसे प्रेजेंट करोगे, नोटबुक पे, वर्कशीट पे कैसे प्रेजेंट करोगे, ये आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना बहुत बढ़िया बना बेटा, अब परोस ना पाओ तो खाने वाले का मन थोड़ा सा दूसरा रहेगा। ये प्रेजेंट आप बढ़िया करते हैं और तो आपकी इमेज एग्जामिनर के दिमाग में अच्छी बनेगी, तो पूरे में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगी। और हम क्या करें, इसको स्प्लिट करते हैं, x स्क्वायर -12x -4x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ कामन ले लो बेटा, क्या कामन ले लेते हैं, x कामन ले लेते हैं, तो x -12, यहाँ -4 कामन ले लो, तो यहाँ भी x -12 आ जाएगा इक्वल टू 0। और x -12 कामन हो गया, दो टर्म हो गया ना बेटा, दोनों में x -12, यहाँ भी x -12, यहाँ भी कामन ले लिया, यहाँ बचा क्या था, x -4। Therefore x इक्वल टू 12 एंड, ठीक है, दोनों 0 हो सकते हैं, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, एंड x इक्वल टू 4। Therefore required points are क्या था, हमने क्या माना था, x कामा 0 ना, तो ये हो जाएगा 12 0 एंड 4 0। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आंसर के लिए आपको थोड़ा सा अलग से मार्क कर देना बेटा, अलग कलर से, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि यही आपका आंसर है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, वो भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो, हमें हो सकता है समय ज्यादा लग गया, लेकिन आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि ये जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 20 मार्क्स के ही 20 मिनट्स के ही समय में कंप्लीट हो जाए। 20 मिनट्स ही समय लगेगा, अप्रॉक्स 20 मिनट, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चलेगा बेटा। यहाँ पर क्या लिखना है, 25। ठीक है, कहता सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी, क्या बेटा, ए बी सी। ठीक है, पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, -5, -6 और बेटा 3, 3,
0 एंड 9, 8 ये हमारे पॉइंट्स हैं। कहता है सो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस। वेरी गुड। आइसोसेलेस मतलब हमको तीनों साइड्स के मेजरमेंट कैलकुलेट करने हैं, लेंथ कैलकुलेट करनी है, और यदि किसी दो साइड्स की लेंथ यदि इक्वल आ जाती है तो बेटा वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ ए बी इक्वल टू है क्या, ए बी निकालते हैं ना, अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो ये कैसे आप करते हो, x2 माइनस x1। वेरी गुड। तो x2 इसको ले लेते हैं, p है ना ये, तो 3 माइनस माइनस 5, तो 3 प्लस 5 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आर ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 5 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। हाँ 8 8 64 ना, 64 प्लस 36 हो जाएगा। आर ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 10। वेरी गुड। तो ये आ गया। दूसरा बी सी निकाल लो, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस बी सी, 9 माइनस 3 करोगे, 9 माइनस 3 कर लो, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आर बी सी इक्वल टू अंडर रूट 9 में से 3 जाएगा 6 का होल स्क्वायर 36, और ये 64। अरे ये तो दो ही इसको कैलकुलेट किया, यही आ गई, तो हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे एसी को। बी सी इक्वल टू हो गया 100 का स्क्वायर 10। लिखो सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 10। अब हमको सी ए कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, आइसोसेलेस कह रहा था, इक्विलेटर कहता तो हम इसको भी कैलकुलेट करते। आइसोसेलेस कह रहा था, बाई चांस हमने ए बी और बी सी पकड़ा और सेटिंग ऐसी थी कि ए बी और बी सी को सॉल्व करने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हम सी ए क्यों करें। इक्वल टू 10, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यहां लिखो भैया प्रूव। आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, शो करना था ना, यहां लिखेंगे प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से सेशन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो देखो समय का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट ध्यान देना है आपको। अच्छी चीजें, ज्यादा से ज्यादा चीजें परोस भी देनी है और कम समय में परोसना है। ठीक है, तो बस टाइम का आप मैनेजमेंट देखो और क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाओगे। ठीक है बेटा, ठीक है, बस इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। सेक्शन सी के लिए हम नेक्स्ट सेशन में फिर आएंगे। ठीक है बेटा, ये अभी इतना कर लो। अब बेटा ये हमारा पढ़ाने का तरीका, करने का तरीका। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और बेटा अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।